हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल आरडी नर्सिंग करियर में हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ रोनित दास, वर्किंग एज ए नर्स कम नर्सिंग ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ आरआरबी स्टाफ नर्स और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का 2019 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, तो मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है। आज हम लोग लेने वाला है पार्ट 2 का क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हम लोगों का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज हैव रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। मतलब राज्यसभा में टोटल यूनियन टेरिटरीज कौन सा यूनियन टेरिटरीज रिप्रेजेंट करता है। तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेंगे 2, 6, 4 एंड 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, दैट इज 2। ये जो हम लोगों का दो यूनियन टेरिटरीज है जो हम लोगों का राज्यसभा में रिप्रेजेंट करता है, वो दो यूनियन टेरिटरीज कौन सा है वो हम लोग देखेंगे। एक है दिल्ली और दूसरा है पुडुचेरी। दिल्ली में टोटल राज्यसभा का सीट है 3 और पुडुचेरी में टोटल है 1। तो ये दोनों यूनियन टेरिटरीज हम लोगों का राज्यसभा में रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है Which of the following is the second line drug of tuberculosis? टीबी का सेकेंड लाइन ड्रग इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है रिफाम्पाइसिन, बी है इथाम्ब्यूटोल, सी है एमिकासिन एंड डी है आइसोनियाजाइड। ये जो टीबी ड्रग है फर्स्ट लाइन में आता है, सेकेंड लाइन ड्रग में आता है। जब कभी जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, जो बैक्टीरिया है, वो जब हम लोगों का ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है तब ये क्या करता है, एक्टिव हो जाता है। ये बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है, तो ये बैक्टीरिया हम लोगों का बॉडी में मल्टीप्लाई करता रहता है और हम लोगों का इम्यूनिटी वीक हो जाता है। तो हम लोगों का टीबी का जो फर्स्ट लाइन ड्रग है वो अभी हम लोग पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करके सेकेंड लाइन ड्रग देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट लाइन जो ड्रग है, फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ टीबी, एंटी टीबी, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग। ठीक है, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में हम लोगों का है आइसोनियाजाइड। सेकेंड है हम लोगों का रिफाम्पाइसिन। नेक्स्ट ड्रग है हम लोगों का इथाम्ब्यूटल। देन फोर्थ ड्रग है दैट इज पायराजियानामाइड। ठीक है, पहले स्ट्रेप्टोमाइसिन भी बहुत यूज करता था, अभी बहुत कम यूज करता है। ये चारों ड्रग का कॉम्बिनेशन एक ड्रग का फॉर्म में भी आता है आजकल। ठीक है, ये हम लोगों का फर्स्ट लाइन ड्रग टोटल 2 मंथ्स के लिए देता है। और एक ड्रग है जो फर्स्ट लाइन ड्रग में आता है, इंजेक्शन है, वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, ये सब हो गया है। हाँ, ये सब हो गया है फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ एंटी टीबी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन में क्या क्या दिया है, रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटोल, एमिकोसिन एंड आइसोनियाजाइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, दैट इज एमिकोसिन इज द सेकेंड लाइन ड्रग ऑफ एंटी टीबी। ये एमिकोसिन ड्रग है, ये हाईएस्ट पोटेंशियल होता है टू कॉज ऑटोटॉक्सिसिटी। ये एमिकोसिन क्या कॉज करता है, ऑटोटॉक्सिसिटी करता है। किस में करता है, एमोंग एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स, एमोंग ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। मतलब ये एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में ऑटोटॉक्सिसिटी करता है, तो इसको हम लोग सेकेंड लाइन ड्रग में रखा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है the ratio of number of girls to boys in a school of 3240 students is 35:37. How many more girls should be admitted to make the ratio 1:1? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग का टोटल स्टूडेंट कितना है, दैट इज 3240, और हम लोग का रेशियो कितना है बॉयज एंड गर्ल्स का, दैट इज 45:37। ठीक है, तो अभी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं टोटल गर्ल्स है 35x और टोटल बॉयज है 37x। ठीक है,
और नंबर ऑफ गर्ल्स टू बी एडमिटेड इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं x, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो कॉन्सेप्ट लेंगे वो है इफ a एंड b आर इन रेशियो देन a इज टू b इक्वल टू a बाई b, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि मैंने एज्यूम कर लिया है 35x एंड 37x, ठीक है। तो अभी हम लोग का इस क्वेश्चन का टोटल बॉयज एंड गर्ल्स कितना है 35x प्लस 37x इक्वल टू हम लोग का टोटल है 3400। तो यहाँ पे आ जाएगा 72x 3240। तो यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा 45, ठीक है। यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा 45। तो गर्ल्स कितना है, गर्ल्स है, इसको रफ कर लेंगे, ठीक है। x का वैल्यू आया है 45। अभी ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एकदम इजी वे में हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। x का वैल्यू आया है 45। अभी नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 35x, मतलब 35 इंटू 45, तो टोटल हो जाएगा हम लोगों का 1575। और नंबर ऑफ बॉयज वो है कितना 37x, तो 35 इंटू 37 इंटू 45, तो इसका हो जाएगा 1665, ठीक है। तभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हम किया था हम लोगों ने a बाई बी इंटू इक्वल टू a इज टू बी इक्वल टू a बाई बी, उसका फॉर्मूला के हिसाब में हम लोग इसको अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग अभी देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1575 प्लस x डिवाइडेड बाय 1665 इक्वल टू 1/1, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कितना आ जाएगा 1575 प्लस x 1665, ठीक है। तो x इक्वल टू 1665 माइनस 1575, तो इसका आंसर आ जाएगा 90, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है 90। ऑप्शन में कितना दिया हुआ है 90, 100, देन 70 एंड 80, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 90। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द सर्जिकल रिमूवल ऑफ एंटायर आइज along with a part of optic nerve is termed as, ठीक है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ आइज along with the part of optic nerves। ऑप्शन है केराटोमाइलोसिस, देन एनुकुलेशन, देन केराटोटोमी, देन वर्टियो-रेटिनल सर्जरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, दैट इज एनुकुलेशन, ठीक है। एनुकुलेशन इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ एंटायर आइज along with the part of optic nerves। अभी जो हम लोगों का प्रेजेंट एरा है, ऑलरेडी हम लोगों का जो टेक्नोलॉजी है बहुत एडवांस हो गया है, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट ईयर में ऑल्टरनेटिव एरा में ऑल्टरनेटिव सर्जरीज भी रहता है फॉर दिस सर्जरी। ऑल्टरनेटिव सर्जरी क्या है, ऑल्टरनेटिव सर्जरी ऑल्टरनेटिव सर्जरी का नाम है इविसेरेशन, ठीक है। इविसेरेशन में क्या होता है, इज द रिमूवल ऑफ आइस, ओनली आइस एंड लिविंग बिहाइंड द स्क्लेरा। मतलब इसका इविसेरेशन में क्या होता है, इविसेरेशन इज द रिमूवल ऑफ ओनली आइस लिविंग बिहाइंड द स्क्लेरा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द अदर टर्म फॉर रिकवरी ऑफ एन इलनेस। रिकवरी ऑफ एन इलनेस का अदर टर्म क्या है, ठीक है। ऑप्शन है रेशनलाइजेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, रिग्रेशन एंड रिमेशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, दैट इज रिमेशन इज द आंसर ऑफ डी। रिमेशन इज द अदर टर्म फॉर रिकवरी फ्रॉम एन इलनेस। ये रिमेशन
टेम्पोररी रिमिशन भी हो सकता है, परमानेंट रिमिशन भी हो सकता है, ठीक है। और ये रिमिशन का भी 2 टाइप है, एक है पार्शियल रिमिशन, एक है कंप्लीट रिमिशन। ये पार्शियल रिमिशन में क्या होता है, हम लोगों का जो सिम्टम रहता है वो पार्शियली डिसअपियर होता है, मतलब पार्शियली ठीक होता है। और कंप्लीट रिमिशन में क्या हो जाता है, व्हेन साइन एंड सिम्टम इज कंप्लीटली गो अवे। जब साइन एंड सिम्टम पूरा डिसअपियर हो जाता है उसको कंप्लीट रिमिशन बोलता है। और जब पार्शियली जाता है उसको हम पार्शियल रिमिशन बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द प्रोसेस बाय व्हिच एडीपी phosphorylated by pi, that is inorganic phosphate, to ATP in the electron transport chain is known as oxidative phosphorylation, then oxygenases, then hydroperoxidase, after that है oxidases। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, that is oxidative phosphorylation। ये जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज ए मेटाबॉलिक pathway by which ATP is formed as a result of phosphorylation reaction from ADP, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम द प्लूरल स्पेस इज नोन एज, मतलब प्लूरल स्पेस से जो टिश्यू रिमूव करता है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन 1 इज लिवर बायोप्सी, ऑप्शन 2 इज लंग बायोप्सी, ऑप्शन 3 इज स्प्लीन बायोप्सी एंड ऑप्शन 4 इज प्लूरल बायोप्सी। इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दैट इज डी, प्लूरल बायोप्सी। ये जो प्लूरल बायोप्सी है, ये प्लूरल बायोप्सी में क्या करता है, इज ए प्रोसीड्यूर, प्लूरल बायोप्सी इज ए प्रोसीड्यूर to take a small piece of pleura to check for any cancerous growth, ठीक है। ये प्लूरल बायोप्सी में क्या करता है, प्लूरा से स्मॉल पोर्शन ऑफ प्लूरा लेता है टू चेक फॉर एनी कैंसरियस ग्रोथ, मतलब उसमें कैंसर है कि नहीं, इसके लिए लिवर प्लूरल बायोप्सी में ये प्लूरल स्पेस से प्लूरा लेते हैं एज ए सैंपल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, दैट इज प्लूरल बायोप्सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द पेसमेकर ऑफ हार्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, मतलब हार्ट का जो पेसमेकर है उसको कैसे कैरेक्टराइज करते हैं। द पेसमेकर ऑफ हार्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय आर्क ऑफ एओर्टा, देन बंडल ऑफ हीज, देन एबी नोड, देन एसए नोड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, दैट इज एसए नोड। इस क्वेश्चन का आंसर है डी, दैट इज एसए नोड, ठीक है। एसए नोड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका फुल नाम है साइनो आर्टेरियल नोड। एसए नोड का फुल नाम है साइनो आर्टेरियल नोड। ये एसए नोड इज द, क्या होता है, एसए नोड इज द नेचुरल pacemaker of heart due to its ability
to generate electrical impulses, to generate electrical impulses। ठीक है, तो हम लोगों का SI node इज द नेचुरल पेसिफायर ऑफ हार्ट ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू जनरेट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। ये जब इलेक्ट्रिकल, कितना इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ये जनरेट करता है, इट जनरेट 60 to 100 इलेक्ट्रिकल स्टिमुली पर मिनट। पर मिनट में ये क्या करता है, 60 to 100 इलेक्ट्रिकल इंपल्स स्टिमुली जनरेट करता है। ठीक है, ये जो हम लोगों का ऐसे नोड है, ठीक है, साइनो आर्टेरियल नोड है, ये जो साइनो आर्टेरियल नोड है ये क्या होता है, इज ए ग्रुप ऑफ सेल। साइनो आर्टेरियल नोड इज ए group of cell located in the wall of right atrium of heart। ये साइनोएट्रियल नोड जो है वो क्या है, इज ए ग्रुप ऑफ सेल। कहां पे लोकेटेड रहता है, लोकेटेड इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में ये ऐसे नोड लोकेटेड रहता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्राइमरी ग्रुप इज इंडायरेक्ट कम्युनिकेशन, impersonal relationship, then voluntary membership, that after that face to face contact। the important characteristic of a primary group, प्राइमरी ग्रुप किस में होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो है हम लोगों का डी, दैट इज फेस टू फेस कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये जो प्राइमरी ग्रुप होता है ये क्या होता है, प्राइमरी ग्रुप इज ए स्मॉल ग्रुप, मतलब प्राइमरी ग्रुप इज ए स्मॉल ग्रुप एंड द पीपल ऑफ दिस ग्रुप मेनली हैव फेस टू फेस इंटरेक्शन। अभी प्राइमरी ग्रुप में फेस टू फेस इंटरेक्शन, मेंबर ऑफ द प्राइमरी ग्रुप हैज ए क्लोज फेस टू फेस इंटरेक्शन। ठीक है, फेस टू फेस इंटरेक्शन स्पेशली इन द फैमिली विथ ए सेट ऑफ मेंबर, जहां पे स्मॉल ग्रुप रहता है, 3-4 आदमी रहता है। ठीक है, वहां पे उन लोगों के साथ क्लोज रिलेशनशिप ही रहता है जनरली। हाँ, तो उसमें क्या हो जाता है, फेस टू फेस कॉन्टेक्ट ज्यादा होता है। ठीक है, तो द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्राइमरी ग्रुप इज फेस टू फेस कॉन्टेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिफेंट टंगस्टन। ठीक है, इसका सिंबल क्या है, T, that is capital D, WN, capital T, small n, then W। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा D, that is W। W is the symbol of tungsten। ठीक है, ये जो टंगस्टन है W का, हम लोग W को रिप्रेजेंट क्या करता है, टंगस्टन का ये सिंबल है, इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्फ्राम। ठीक है, ये टंगस्टन जो होता है is a greyish white lustrous metal। ठीक है, ये टंगस्टन इज ए ग्रेइश व्हाइट lustrous metal। ठीक है, which is solid in room temperature। ये क्या होता है, सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर में, ये सॉलिड रहता है, रूम टेम्परेचर में ये सॉलिड रहता है, सॉलिड इन रूम टेम्परेचर। ठीक है, और इसका प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे, ये टंगस्टन का प्रॉपर्टीज क्या है। इसका प्रॉपर्टीज जो है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर है 74 और ग्रुप नंबर क्या है, कितना है, ग्रुप नंबर है 6। एटॉमिक ये जो W टंगस्टन है इसका एटॉमिक नंबर है 74 और ग्रुप नंबर है 6। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है which of the following is a heart shaped pelvis।
इनमें से कौन सा पेल्विक्स है जो हार्ट शेप का होता है? एंड्रॉइड, देन प्लेटिप्लॉइड, देन गायनाकॉर्ड, और आफ्टर दैट है वो फर्स्ट है एंथ्रोपॉइड, सेकेंड है प्लेटिप्लॉइड, थर्ड है गायनाकॉर्ड, फोर्थ है एंड्रॉइड। ठीक है, अभी जो हम लोगों का नॉर्मल जो पेल्विक का शेप रहता है ये होता है बेसिन शेप का होता है। नॉर्मल जो होता है वेसिन शेप का होता है, वेसिन शेप स्ट्रक्चर का होता है। ये जो होता है द पेल्विक्स इज अ बेसिन शेप स्ट्रक्चर दैट द स्पाइनल कॉलम एंड सपोर्ट्स द एब्डोमिनल ऑर्गन। ये एब्डोमिनल ऑर्गन को सपोर्ट करता है, वो है हम लोग का नॉर्मल शेप। ठीक है, तो ये हम लोग का हार्ट शेप का जो पेल्विक्स आता है वो होता है हम लोगों का एंड्रॉइड, दैट इज डी। डी आवर आंसर, दैट इज एंड्रॉइड इज द हार्ट शेप पेल्विक्स। ठीक है, ये जो एंड्रॉइड होता है इट इज द एंड्रॉइड पेल्विक्स इज द फीमेल पेल्विक्स। ठीक है, ये क्या होता है? फीमेल पेल्विक्स होता है विथ masculine features, with masculine features. It has the inlet of heart shape. It has the inlet of heart shape due to prominent sacrum and irregular anterior segment। ठीक है, due to prominent sacrum and triangular anterior segment। ये जो एंड्रॉइड पेल्विक्स है वो मतलब किस शेप का होता है? हार्ट शेप होता है। ठीक है, फीमेल पेल्विक्स है ये विथ मास्कुलाइन फीचर्स में होता है। इट हैज इनलेट ऑफ हार्ट शेप ड्यू टू प्रोमिनेंट सैक्रम एंड ट्रायंगुलर एंटीरियर सेगमेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, दैट इज एंड्रॉइड। नेक्स्ट जो आंसर है, the money that is spent to buy assets such as land, building, machines and other equipment is called investment, disinvestment, trade barrier, after that all of the above। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, दैट इज इन्वेस्टमेंट। अभी इसका आंसर इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो अभी जो मनी आपने स्पेंड किया है टू बाय एसेट्स सच एज बिल्डिंग, मशीन एंड अदर इक्विपमेंट्स, तो आप लोग वो तो आपके पास रहेगा, एसेट है। अभी डिस इन्वेस्टमेंट में आप लोग आपके पास जो है आपने जो सेल कर दिया वो डिस इन्वेस्टमेंट है। और अभी ये जो आपने खरीदा है, लैंड खरीदा है, बिल्डिंग खरीदा है, ये आप लोगों का एज ए एसेट इन्वेस्टमेंट ही रहता है, क्योंकि अभी आपने इन्वेस्ट करके वो खरीदा है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, in this question the relationship between the different element is shows in the statement. This statement is followed by the three conclusion. Assume the given statement to be true and choose the answer from the given option. Statement is G equal to L greater than E less than A less than M। ठीक है, conclusion है L greater than M, G less than A greater than L, all of the follows। ठीक है, तो ऑप्शन है all follows, then only 1 and 2 follows, C none follows and D only 2 and 3 follows। ठीक है, तो इसमें से हम लोगों का आंसर हो जाएगा C, दैट इज नॉन फॉलोज।